बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। आज आप सब जानते हैं बुधवार का दिन, साल 2026, 7 अप्रैल अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक। और एक खुशखबरी न सिर्फ ईरान, अमेरिका और इसराइल के शहरियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि क्यों लोगों को खुश होना चाहिए। लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान चूँकि 2 हफ्ते की जंगबंदी पर दोनों रजामंद हो गए हैं, मुत्तफ़िक हो चुके हैं। सुबह से ही यानी भारतीय समय अनुसार या भारत के वक्त के मुताबिक 5 बजे के बाद खबरें आना मुसलसल शुरू हुई हैं। और जो एक्स पर 2 तरफा ट्वीट किए गए, एक्स पर पोस्ट किए गए, उससे भी अंदाज़ा हो गया था कि दोनों तरफ से लीडरान ने झुकने का फैसला किया है। अब बहुत बातें हो रही हैं कौन जीता कौन हारा, जबकि हमें जो परिभाषा या जंग की जो ज़बान समझ आई है उसमें कोई हार जीत किसी की नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि एक तस्वीर बाकी रह जाती है, वो तबाही की है, उस भयानक मंजर की है जो तेहरान के अंदर हमने देखा, तल अबीब के अंदर देखा, हाइफा के अंदर देखा, मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक में हमने देखा। इस सारी तबाही के बीच जो इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया और वो था अमेरिका। बिलाखिर वही अमेरिका इस बात पर मुत्तफ़िक हुआ कि अपने 15 पॉइंट्स पीछे रखे, पहले 10 पॉइंट्स जो तेहरान के हैं, मुज़ाकराती अमल के लिए जो 10 नकाती एजेंडा उस पर बात हो। तो इसके लिए क्रेडिट उन ममालिक को भी जाना चाहिए जिनने इस जंग को ख़त्म करने में कलीदी किरदार निभाया, जिसमें ओमान है, बहरीन है, पाकिस्तान है, चीन और रूस को आप बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़िएगा। क्योंकि बहरीन की तरफ से एक रेजोल्यूशन लाया गया यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया जाना चाहिए, तो उसको वीटो कर दिया गया रशिया और चीन की तरफ से कि आप दबाव नहीं डाल सकते एक तरफा तौर पर। तो जब वो वीटो पावर्स का इस्तेमाल हुआ, अमेरिका को डायरेक्टली उसी वक्त समझ आ गया था कि खेल बड़ा है, वो और इसमें फंस सकता है। 38 दिनों के बाद ये जंग खत्म हुई, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 2300 से ज़्यादा लोग जिसमें बच्चे और आम शहरी या फिर बुजुर्ग और ख़वातीन है तेहरान के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़त्म किया गया। मिनाब स्कूल समेत तकरीबन 5000 स्कूलों को अभी तक तबाह किया गया। और वो जो डेडलाइन थी 5:30 बजे भारत के वक्त के मुताबिक कि बड़े हमले और एक पूरी सिविलाइजेशन को, एक तहजीब को ख़त्म करने की कस्में डोनाल्ड ट्रंप खा रहे थे, वही ट्रंप उसी ईरान के साथ, उसी रिजीम के साथ जिसको चेंज करने के मकसद से उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर 28 तारीख को हमला किया था, बिलाखिर घुटने टेकने पर मजबूर हुए। अब जहां तक बात जीत और हार की है, तो ईरान की एक शिकस्त और अमेरिका की ज़्यादा शिकस्त मुझे नज़र आती है। ईरान की एक शिकस्त मुझे जो ज़ाती तौर पर समझ आती है, जितना हम गल्फ़ कंट्रीज़ को समझे हैं, मशरक़ वस्ता की सियासत को जोग्राफिया पर्सपेक्टिव से या पॉलिटिकली हम चीज़ों को समझ पाए हैं, तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि तवील मुद्दती प्लान तेहरान का था, वो 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल लड़ता कंटिन्यू, उसने भी कस्में खा रखी थी, लेकिन एक जगह पीस होना था। ईरान ने कहा था कि वो बातचीत अमेरिका के साथ बिल्कुल भी नहीं करेगा किसी भी पॉइंट पर, और अगर बातचीत होती है, सीज फायर होना है, तो सारे फ्रंट्स पर, लबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ, हमास के खिलाफ, गजा में, हर जगह जंग भी खत्म हो और परमानेंट सीज फायर हो। जबकि ये जो सीज फायर हुआ है ये आर्जी हुआ है। तो एक तो वो थोड़ा सा बैकफुट पर गया, और वैसे भी लीडरान की ज़बानों से, उनके बयानात से, उनकी कोशिशों से पता चल रहा था थोड़ा सा झुकाव आया है। तो तेहरान वहाँ पर थोड़ा सा पीछे हटा, परमानेंट सीज फायर नहीं है, आर्जी है। कब दोबारा से अमेरिका फिर से हमले कर दे, यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसराइल भी सीज फायर पर एग्री कर चुका है, मगर नाराज़ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस तरह की कॉल क्यों ली। दूसरी बात याद रखिएगा कि तेहरान ने अपने 10 पॉइंट जो उसका एजेंडा था, 10 नुकात थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर खुलवाया भी जाता है तो वो हर जहाज़ का यहाँ पर किराया लेगा, टैक्स वसूलेगा, पैसे लेगा, और अमेरिकी डॉलर में या चाइनीज़ करेंसी में वो लेकिन लेगा। वो पॉइंट बनवाने में वो कामयाब हुआ है, तो दैट मीन्स अमेरिका इन 10 पॉइंट्स पर मुत्तफिक हुआ है कि वो तेहरान की बात मानेगा। अगर मानता या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन बातचीत के लिए तैयार हो गया है हमले 2 हफ्तों के रोकने के लिए। तो वो एक मॉरलिटी पर सवाल उठ जाता है। मॉरली बहुत बड़ी शिकस्त अमेरिका की है। दूसरा, ये वही अमेरिका है, 28 तारीख को हमला किया गया, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब की शहादत, बाकी 60-68 कमांडर्स को आपने शहीद कर दिया, नुकसान पहुंचाया, वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, और यहाँ तक कि तेहरान के अंदर रिजीम चेंज की बातें की, बल्कि रिजीम चेंज हुई तो वाशिंगटन के अंदर 8 से 10 जनरल्स आपको ख़त्म करने पड़े, उठाने पड़े। और जिन जिन लोगों ने इस जंग के ख़ात्मे के लिए या रोकने के लिए कोशिशें की, उन सब को भी क्रेडिट जाना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान हो, चीन हो, रूस हो, बहरीन हो, ओमान हो, मुख्तलिफ मालिक, और ख़ास तौर से रूस और चीन का जो कल उनने वीटो पावर यूएन में दिखाई, अमेरिका को भी समझ आ गया कि कुछ नहीं होने वाला। फिर रात देर गए अहम तंसीबात को हमला करने की बात कही, एक सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की कसम ट्रंप ने खाई थी। लोग ह्यूमन चेन बनाकर
तकरीबन 10 से 15 लाख लोग अहम तरीन तनसीबात पर मौजूद थे कि हमला होगा, वो भी जान देने के लिए, शहादत के लिए तैयार हैं, तो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्टीमेटली सोल्यूशंस जो हैं वो 10 नुकाती जो पॉइंट है तेहरान का वो सामने रख दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, उधर शहबाज शरीफ ने, इधर ट्रंप ने, सब ने अपनी अपनी बात रखी। एक दूसरे की जीत और हार बताई जा रही है, लेकिन कुछ भी हो स्ट्रेटेजिकली या मॉरली जो है वो अमेरिका शिकस्त खा गया है, क्योंकि जिन लोगों को ख़त्म करने के मकसद से उसने हमला किया था वो लोग उसको आज घुटनों पर ले आए हैं। दूसरी बात, तेहरान के अंदर जश्न की तस्वीरें, और ये जश्न की तस्वीरें इसलिए नहीं हम जीत गए, बल्कि इसलिए कि बॉम्बिंग से, शदीद किस्म की बॉम्बिंग से राहत मिली। लोग अब फातिहा ख़ानी के लिए जाएंगे, ज़ियारत के लिए जाएंगे, क्योंकि अहम तरीन शख्सियात इस दुनिया से चली गई लेकिन उनको मौका नहीं मिला था। बरसात हो रही थी, गोलियों की बौछार चारों तरफ से बॉम्बिंग की हो रही थी, कौन सा हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया ये भी हमने देखा। लेकिन इस दरमियान ईरानी कौम पीछे नहीं हटी, और अब पिछले 4-5 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, फाइनली दिस इज़ अ गुड न्यूज़। सो अल्लाह करे कि अमन व अमान बरकरार रहे। और दुनिया के लिए खुशखबरी मैं शुरुआत में कह रहा था इसलिए क्योंकि जो महंगाई तेल गैस की नहीं, खाने पीने की चीज़ें जिस हिसाब से बढ़ गई थी वो बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल पैदा कर रही थी। सो इस सीज़ फायर का खैर मकदम किया जाना चाहिए और अल्लाह करे ये बरकरार रहे। जैसे भी हो, कुछ भी बहाना बने, आम लोगों को राहत मिली है, लोगों की जानें बची हैं। ईरान के लोगों को जिस तरीके से ख़त्म करने की अक़वाम मगरिब ने कस्में खाई थी, उससे उसको शिकस्त से दो चार होना पड़ा है, थोड़ा पीछे हटे हैं। सो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब के जो बेटे हैं मुज्तबा ख़ामनेई, उन्होंने भी तमाम आर्मी यूनिट्स को अब हिदायत दे दी कि वो फायरिंग बंद कर दें हर तरीके से। उधर अमेरिकन्स भी अपना नुकसान उठाने के बाद वापस बस्ता उठाकर पीछे चले गए हैं।